Hello students, my name is Atisha Chhajwe. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 1 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का 9th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूजन, जिसमें पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। सबसे पहले समझते हैं एक्सट्रूजन क्या होता है। एक्सट्रूजन को हिंदी में बोलते हैं बहिर्वेधन। ठीक है, एक्सट्रूजन क्या होता है? ये प्लास्टिक अवस्था में धातु के विरूपण का प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत तप्त धातु की बंद सिलेंडर में उच्च दाब बल द्वारा धकेलते हुए वांछित आकार के एक छिद्र से गुजारा जाता है। फलस्वरूप धातु प्लास्टिक अवस्था में होने के कारण उसी आकार के लंबे दंड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम में द्रव चालित दाबक या यांत्रिक दाबक का यूज किया जाता है। इस प्रकार के दाबक में रैम या फिर सिलेंडर धातु पर क्रिया करके इसका एक्सट्रूजन किया जाता है। इसमें जो एक्सट्रूजन डाइज है वो ऊष्मारोधी स्टील या टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, पहले जो मेटल है उसे गर्म कर दिया जाता है प्लास्टिक स्टेज तक। उसके बाद उसे बंद सिलेंडर में डाला जाता है और फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बंद सिलेंडर के बीच प्रेशर लगाने से जो धातु की जो रोड है वो एक छिद्र में से गुजारी जाती है। उससे क्या होता है, वो जो छड़ है वो उसी आकार के लंबे दंड में परिवर्तित हो जाती है। इसे मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें डाइज यूज़ होती हैं वो ऊष्मारोधी होती हैं, यानी हीट का उस पर इफेक्ट नहीं आता, और ये स्टील और टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हॉट एक्सट्रूजन। ठीक है, हॉट एक्सट्रूजन वह क्रिया है जिसमें धातु के गर्म किए हुए बिलेट को एक कक्ष के भीतर संपीड़ित करके, ठीक है, जैसे यह है गर्म बिलेट। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, एक कक्ष के भीतर इसे संपीड़ित किया जाता है, यानी कि प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, संपीड़ित करके डाई नामक एक छिद्र में से होकर ये जो है ये डाइज है। ठीक है, ये जो है ये डाई। ठीक है, तो डाई से यहाँ पे एक छिद्र बना दिया जाता है। तो डाई नामक एक छिद्र में से होकर इसे उच्च प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ इसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ से इसे रैम के द्वारा यहाँ पे इसे प्रेशर दिया जाता है और इसे इस डाई में से होता हुआ यहाँ पे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जो हमें छिद्र जो रखना होता है दो डाइस के बीच में, तो ये उतना ही रखा जाता है जितना हमें इसका रोड का हमें डायमीटर चाहिए होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और मैग्नीशियम, ठीक है, इन मेटल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें अलोह धातुएं, ठीक है, और मिश्र धातुएं भी इसमें यूज़ की जाती हैं, यानी कि नॉन फेरस और मिक्स धातुएं भी इसमें यूज़ की जाती हैं। इसमें लुब्रिकेटिंग के लिए जनरली ऑयल बेस्ड जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम तेल की अपेक्षा वनस्पति तेल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जब हम स्टील का एक्सट्रूजन करते हैं तब बिलेट के चारों ओर और उसके सरफेस पर कांच का चूर्ण, ठीक है, उसे लुब्रिकेशन के रूप में इस पर छिड़का जाता है। तो ये जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ये दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और सेकंड है इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। फर्स्ट है डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष या अग्र बहिर्वेधन।
ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो हॉट एक्सट्रूजन की ये जो विधि है ये सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। इस प्रोसेस में बिलेट को फॉर्जिंग टेम्परेचर तक इसे गर्म किया जाता है और फिर इसे इस कक्ष में डाल दिया जाता है। इसके बाद बिलेट पर इस रैम या फिर प्लंजर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, प्रेशर लगाने के फलस्वरूप इसे डाई के बीच में से होकर इसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, बिलेट के आकार और डाई के अनुप्रस्थ काट पर एक्सट्रूडेड पार्ट की लंबाई डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम ये डायमीटर इसे ज़्यादा देंगे, ठीक है, ये डाई थोड़ी ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर जो निकलेगा ये बड़े डायमीटर का निकलेगा। तो इसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो इसकी लंबाई जो होगी रोड की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना पास में इन डाइस को रखेंगे उतना कम इसका अनुप्रस्थ काट होगा, यानी उतनी कम इसकी लंबाई उतनी कम इसका डायमीटर होगा। तो जितना कम डायमीटर होगा लंबाई उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सट्रूडेड भाग को हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो लंबाई है उसमें हम काट देते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये छड़ है वो झुकने लग जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लंबाई को झुकने से रोकने के लिए एक लंबे आधार को अपरिवेधित छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब ये झुकने लग जाती है तो इसे यहीं पर प्रोसेस को यहीं पर रोक दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसे यहाँ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन का है। ठीक है, इस प्रक्रम को परोक्ष या फिर पश्च बहिर्वेधन भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन के जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो धातु का जो एक्सट्रूजन है वो डाई में से आगे की ओर होने की बजाय प्लंजर के पीछे जो खोखला भाग है उसमें से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कक्ष के अंदर जो ये बिलेट है, पहले हम क्या कर रहे थे, इस बिलेट को मूव कर रहे थे। इसमें ऐसा होता है कि ये जो बिलेट है ये यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, ये गतिशील नहीं होता। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसमें हम इधर की डायरेक्शन में इस पर बल लगाते हैं। ठीक है, ये जो डाई है ये इसका डायमीटर डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद ये खोखला प्लंजर है। ठीक है, तो ये प्लंजर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो ये इधर प्रेशर लगाता है तो उससे क्या होता है, ये जो बिलेट है वो इस डाई के अंदर से पास होती है और इस डायरेक्शन में ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये एक्सट्रूडेड रोड मिल जाती है। ये जो प्रोसेस है ये मैकेनिकल दृष्टि से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूब एक्सट्रूजन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें नली का छिद्र बनाने के लिए एक मैंड्रिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो मैंड्रिल है यहाँ पे बीच में ये मैंड्रिल यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये छिद्र बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्लंजर द्वारा बिलेट पर प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, इस बिलेट पर प्लंजर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो धातु की जो मैंड्रिल है वो डाई के बीच जो खाली स्थान है उसमें से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो डाई है ये डाई है। ठीक है, इस डाई के बीच में से होकर ये जो मेटल है ये बाहर निकल जाता है और बीच में से ये मैंड्रिल गुजारी जाती है जो कि क्या करती है, इस ट्यूब को खोखला कर देती है, जो छड़ है इसे खोखला कर देती है। तो इस तरह से ट्यूब बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अधिकतर मेटल और मिश्र धातु हैं उनका हॉट एक्सट्रूजन नलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड एक्सट्रूजन।
इसे कहते हैं अतप्त बहिर्वेधन। ठीक है, ये जो कोल्ड एक्सट्रूजन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हॉट एक्सट्रूजन के समान ही होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो ये हम रॉ मटेरियल जो लेते हैं वो स्लग के रूप में होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्लग। ठीक है, जिसे या तो छड़ को खराद कर या फिर पट्टी में से पंच करके बनाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये पंच और डाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्लग को इस डाई के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर ऊपर से हाई प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये पंच नीचे की तरफ आता है और इस पंच के यहाँ पे चारों तरफ अपना शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये जो पंच जो धातु जो है वो पंच के पृष्ठ के साथ ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, एक प्याली की आकृति, एक कप के आकार का उत्पादन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर जो प्याली की जो मोटाई है, ठीक है, वो पंच और डाई के बीच जो गैप है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच, डाई और पंच के बीच में गैप ज़्यादा रखेंगे तो ये कप उतना ही मोटा बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है वो पंच और डाई के ऊपर डिपेंड करती है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब पंच को ऊपर उठाते हैं तो जो प्रोडक्ट है इसे कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से पंच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो पार्ट है ये यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 1 मिनट में 60 प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड एक्सट्रूजन भी बहुत वाइडली यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रूजन ख़त्म होता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।